जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान रसिक जनों, सनातन सेवा जनार्दनाचार्य के माध्यम से मैं डॉक्टर जनार्दनाचार्य श्रीनिवास रामानुजदास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जहाँ आज हम जानेंगे कि 11वें श्लोक में दुर्योधन की बातें सुनकर पितामह भीष्म ने क्या किया, जिसका वर्णन इस 12वें श्लोक में है। यह श्लोक बहुत ही उत्साहपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से युद्ध की औपचारिक घोषणा जैसा दृश्य प्रस्तुत होता है। प्रथमोऽध्यायः 12तमः श्लोकः। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, 1 to 1 मीनिंग। तस्य उसके अर्थात दुर्योधन के, संजनयन उत्पन्न करते हुए, क्रिएटिंग, हर्षम खुशी, हर्ष प्रसन्नता, कुरु वृद्धः कौरवों में सबसे वृद्ध बड़े, पितामह दादाजी भीष्म पितामह, सिंहनादम सिंहनादम शेर जैसी दहाड़, विनद्य गरज कर गर्जना करके, उच्चैः बहुत जोर से, लाउडली, शंखम शंख, दधमऊ बजाया, ब्लेव, प्रतापवान बहुत प्रतापी तेजस्वी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, भावार्थ देखते हैं। दुर्योधन की चिंता दूर करना, क्योंकि दुर्योधन पिछले कई श्लोकों से डर और घबराहट जैसी बातें कर रहा था। उसकी बेचैनी को देखकर, व्यग्रता को देखकर कौरव वंश के सबसे बुजुर्ग बड़े भीष्म पितामह को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की हिम्मत बढ़ाना अत्यावश्यक है। तब शेर की दहाड़ और शंख, पितामह भीष्म ने पहले तो शेर की तरह उच्च स्वर गर्जना सिंहनाद किया और फिर अपना शंख बजाया। शंख बजाना इस बात का संकेत था कि ठीक है, अगर तुम युद्ध ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। विशेष शब्द प्रतापवान भीष्म। भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके शंख की आवाज इतनी उच्च थी कि उसने पूरी कौरव सेना में ऊर्जा भर दिया। बच्चों के लिए सारांश, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा, मानो दुर्योधन, किसी खेल क्रीड़ा मैच शुरू होने से पहले बहुत ही नर्वस हो गया है। तब उसके सबसे बड़े और अनुभवी दादाजी भीष्म आगे आते हैं और जोर से ताली बजा करके बोलते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाकर सबको बता दिया कि खेल अर्थात युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है और वे अपनी पूरी ताकत से, ऊर्जा से लड़ेंगे। आज का संदेश, जब हमारी टीम, परिवार का कोई सदस्य जब भयभीत डरा हुआ सा लगे, तो बड़ों का अथवा जो लीडर्स हैं उनका कर्तव्य है कि वे आगे बढ़कर उनकी ऊर्जा को बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, हिम्मत को बढ़ाएं। भीष्म पिता ने भी यही किया। हालांकि वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने अपने सेनापति के धर्म को निभाया। पुनः 13वें श्लोक तक आपसे विदा पूर्वक, नारायण नारायण। जय श्री राधे श्याम, जय गीता मैया।